हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि Coindesk ऐप के ऊपर वॉलेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आप फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर बैलेंस को ऐड कर सकते हो एंड इसी के साथ फ्यूचर्स वॉलेट में किस तरीके से आप INR या फिर USDT को ऐड कर सकते हो, किस तरीके से उस बैलेंस को यूज कर सकते हो एंड इसी के साथ आपके फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर किस तरीके से मार्जिन लॉक होता है या अनलॉक होता है एंड वो आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो आपका Coindesk ऐप के ऊपर तीन तरीके के वॉलेट होते हैं। एक होता है आपका INR वॉलेट, एक होता है आपका कॉइन्स का वॉलेट और एक होता है आपका फ्यूचर्स का वॉलेट। INR वॉलेट होता है जब आप डायरेक्टली बैंक से अमाउंट को ऐड करते हो Coindesk ऐप के ऊपर, तो वो आपका INR वॉलेट के अंदर जाता है। कॉइन्स वॉलेट के अंदर आपके कॉइन्स स्टोर होते हैं, जो भी कॉइन्स को आपने स्पॉट के अंदर बाय किया होगा वो आपके कॉइन्स वॉलेट के अंदर स्टोर होते हैं। थर्ड होता है फ्यूचर्स वॉलेट, जो कि यूज होता है आपके फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि फ्यूचर्स वॉलेट सेपरेटली यहाँ पर होता है, तो इससे क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर्स बैलेंस को या फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अमाउंट को सेपरेटली मैनेज कर सकते हो, ताकि आपका मैनेजमेंट भी इजी होता है, आपका मनी मैनेजमेंट इजियर होता है एंड इसी के साथ आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो, ताकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर जो भी आपका रिस्क है वो आपका फ्यूचर्स वॉलेट तक लिमिटेड रहेगा। जब आप फ्यूचर सेक्शन के अंदर जाते हो, वहां पर अगर हम देखें तो आपको एक नीचे अवेलेबल बैलेंस दिखाई देगा। अगर आप INR मार्जिन में जाओगे तो आपको INR बैलेंस दिखेगा। अगर आप USDT मार्जिन ऑप्शन चूज करोगे ऊपर से तो आपको आपका USDT का अवेलेबल बैलेंस दिखेगा। अगर मैं INR मार्जिन के ऑप्शन के अंदर जाता हूं एंड वहां पर अगर मैं अवेलेबल बैलेंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे ऑप्शन मिलेगा वहां पे बैलेंस को रिमूव करने का और मुझे ऑप्शन मिलेगा वहां से बैलेंस को ऐड करने का। अगर मैं यहाँ पर चूज करता हूँ कि मुझे बैलेंस को ऐड करना है, अगर मुझे बैलेंस को ऐड करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चूज करूंगा टू के अंदर फ्यूचर्स वॉलेट, फ्रॉम के अंदर INR वॉलेट, क्योंकि INR वॉलेट में मेरा INR स्टोर्ड है, वहां से मुझे ट्रांसफर करना है फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 रुपीज को ट्रांसफर करना है, मैं यहाँ पर 1000 रुपीज लिखूंगा, डन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इसी के साथ ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने ट्रांसफर के ऊपर क्लिक किया, आपने देखा मेरा बैलेंस जो पहले 4997 के आसपास था वो अब 5997 यानी 1000 रुपीज जो बैलेंस है वो मेरे वॉलेट में ऐड हो गया है। इसी के साथ अगर मैं USDT मार्जिन ऑप्शन के अंदर जाता हूं तो वहां ऑप्शन मिलेगा मुझे अपने कॉइन्स वॉलेट में से USDT को USDT फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने का। अगर मैं ऐड के ऊपर जाता हूं, मान लीजिए मुझे 10 USDT ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर 10 एंटर करूंगा एंड डन पे क्लिक करूंगा एंड ट्रांसफर क्लिक करूंगा। तो जो बैलेंस मेरा पहले 120 USDT का था वो अब 130 USDT का हो चुका है। तो इस तरीके से हम फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर INR या फिर USDT को ऐड कर सकते हैं। अब इसी के साथ हमें मार्जिन को भी समझना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक पोजीशन लेता हूँ या फिर एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे बिटकॉइन को लॉन्ग करना है 20x लेवरेज के साथ, और मैं यहाँ पर मान लीजिए 1,06,000 का ऑर्डर लगा देता हूँ प्राइस पे, और मैं यहाँ पर इसमें ऑर्डर साइज भी सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे डन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड बाय के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा एक ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली जितना मार्जिन उसके लिए लॉक्ड होना चाहिए था वो मेरा मार्जिन लॉक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस देखूंगा, मेरा बैलेंस कुछ अमाउंट लॉक्ड मुझे यहाँ पर शो होगा। तो मेरा टोटल बैलेंस है 5997, जिसमें से अवेलेबल मार्जिन है 4999 एंड लॉक्ड मार्जिन है 997 रुपीज। तो बेसिकली जो मार्जिन आपका ऑर्डर में या फिर पोजीशन के अंदर यूज हो रहा है वो आपका लॉक्ड मार्जिन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल जो मार्जिन का कंसेप्ट है वो काम करता है। आप अपना मार्जिन को चेक कर सकते हो अवेलेबल बैलेंस के ऊपर क्लिक करके। अगर मान लीजिए ये ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूं तो मैं देखूंगा मेरा जो बैलेंस है वो वापस से अनलॉक हो चुका है। इसी के साथ आप ऊपर जाकर के INR मार्जिन या USDT मार्जिन पे क्लिक करके चूज कर सकते हो कि आप कौन से मार्जिन के अंदर ट्रेड करना चाहते हो एंड कौन से वॉलेट को यहाँ पर यूज करना चाहते हो। USDT मार्जिन में आपका वो फ्यूचर्स बैलेंस यूज होगा जो USDT के अंदर है, और INR मार्जिन के अंदर आपके फ्यूचर्स वॉलेट से वो बैलेंस यूज होगा जो रुपीस के अंदर है। अब INR मार्जिन और USDT मार्जिन यूज करने के बीच में आपकी चॉइस हो सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट या प्रेफरेंस है आप अपने मार्जिन को यहाँ पर चूज कर सकते हो एंड वहां पर ट्रेड करने के लिए देख सकते हो।